कि अगर आगे आने वाले वक्त में हम अपने क्षेत्र के युवाओं को सशक्त करेंगे, उनको कहीं ना कहीं उनके आगे आने वाले भविष्य को बुलंद करेंगे, तो वो अपने आप में इतने सक्षम हो पाएंगे कि वो अपने क्षेत्र का ध्यान रख पाएंगे, अपने गांव का ध्यान रख पाएंगे और खास तौर पे अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। आज हम यहाँ बंजाल में बैठे हैं, अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप ही के गांव के लिए लागू करा जा रहा था। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार थी, उस वक्त ये एथेनॉल प्लांट का प्रोजेक्ट बंजाल क्षेत्र के लिए सैंक्शन हुआ। 500 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट यहाँ लगना है और 1.5 वर्ष में जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो ये प्रदेश की सरकार है, इसने अपनी तरफ से एक भी कदम इस प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारने के लिए अपनी तरफ से नहीं उठाया। 1.5 वर्ष में कम से कम 15 से 20 बारी मैं इस मुख्यमंत्री से, सरकार के समक्ष मैंने इस प्लांट का प्रोजेक्ट का जो है कहीं ना कहीं सारा का सारा ब्यौरा इसके सामने रखा होगा। और 1.5 वर्ष में ये जो सरकार है अपनी तरफ से एक भी कदम नहीं उठा पाई। ये धरातल की सच्चाई है, ये आज परिस्थितियों की सच्चाई है। क्योंकि जैसे अभी हमारी ग्राम शिक्षा केंद्र के पटवारी जी ने भी अभी बताया कि देखिए ये जो चुनाव का दौर चलता आ रहा है, इसमें एक क्रांतिपूर्ण, तनावपूर्ण वातावरण खड़े करने की कोशिश करी जा रही है। बोला जा रहा है कि जी धोखा हो गया। हमारे जो मुख्यमंत्री भी हैं वो भी हर एक मंच के माध्यम से यही बात कहे जा रहे हैं कि ये जो जी विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, इन्होंने जी अपना ईमान बेच दिया, 15 करोड़ रुपए ले लिए, 20 करोड़ रुपए ले लिए, 25 करोड़ रुपए ले लिए। अब पहली बात तो देखिए, आप सभी मेरे को पिछले 4 वर्षों से जानते हैं, चाहे मेरी वो सोलर लाइट की स्कीम रही हो, चाहे वो छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्कीम रही हो, चाहे वो मेरी एम्बुलेंस की घर से घर सेवा देने की स्कीम रही हो। आज भी 25 से 50 मरीज घर से अस्पताल और अस्पताल से घर मेरी एम्बुलेंस की सेवा में जाते हैं। इन सारी की सारी मेरी जन कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेरे को अपनी तरफ से 1% का योगदान नहीं दिया है। पिछले 4 वर्षों से जो भी स्कीम में धरातल पे उतारता आया हूं, वो सारी की सारी मेरी निजी सहयोग से चलती आई है। तो जब ये धोखे की बात करते हैं, जब ये बात करते हैं जमीन को बेचने की, तो मैं आपके माध्यम से आपके समक्ष ये सवाल आज यहाँ छोड़ के जाना चाहता हूँ कि जब हम 10 गारंटियों की बात करते हैं, महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, जब हम 1 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं, जब मैं आपके क्षेत्र का उदाहरण देता हूँ आपके एथेनॉल प्लांट का, जब मैं अपनी खुद की जनहित की स्कीमों की बात करता हूँ, तो इनको बढ़ावा देने के लिए जब सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, तो क्या ये आपके साथ ज्यादा बड़ा धोखा नहीं था? आपने मेरे को सरकार में आपके पक्ष के लिए, आपके हित के लिए, आपके मत के लिए काम करने के लिए बिठाया था। अगर मैं चाहता तो मैं इसी सरकार में अगले 3-3.5 वर्षों के लिए भी बैठा रह सकता था। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं थी जो मेरे को विधायक के पद से हटा सकती थी, क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, जो आप सभी का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद था, उसी ने मेरे को इस पद पे बैठाया था। मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मैं अगर चाहता, जिस तरीके से मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए राज्यसभा के इलेक्शन में वोट किया, मैंने बार बार इस सरकार के विरोध में भी अपनी आवाज जनता के लिए उठाई। अगर मैं चाहता तो मैं चुप रह सकता था, मैं बैठा रह सकता था, और 3 साल के बाद। तो नमस्कार, मेरा नाम है सेजल खनूजा और आज मैं आप सभी से बनी हूँ अब तक न्यूज़ के साथ। अगर आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए नंबर से संपर्क करिए और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ दिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें, सो दैट आप इसी तरह नई नई और वीडियोज़ देख सकें, देश दुनिया और इस नगरी से भरी बातें। धन्यवाद।